नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कल्पना कीजिए, आपका बिजनेस डूब रहा है। बैंक वाले दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, नींद नहीं आ रही, तनाव से सिर फट रहा है और तभी आप सोचते हैं बस एक पार्टनर चाहिए जो कभी धोखा ना दे, कभी छोड़े नहीं। लेकिन दोस्तों, क्या होगा अगर वो पार्टनर कोई इंसान ना हो बल्कि भगवान खुद हो? हाँ, राजस्थान में एक ऐसा मंदिर है जहां भक्त पूजा करने नहीं बल्कि भगवान को बिजनेस पार्टनर बनाने आते हैं। जहां हर साल करोड़ों करोड़ों का दान आता है, सिर्फ रुपए नहीं बल्कि सोना, चांदी, डॉलर तक। और वो देवता हैं सांवरिया सेठ, भारत के बिजनेस गॉड। आज की इस स्पेशल वीडियो में हम गहराई से जानेंगे सांवरिया सेठ का पूरा रहस्य, इतिहास, चमत्कार, 3 मंदिरों का त्रिकोण, मीराबाई से कनेक्शन, औरंगजेब की कहानी, बैंक अकाउंट का सच और वो गुप्त साधना जो रात में होती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो खत्म होने तक आप भी कहेंगे सांवरिया सेठ महाराज की जय। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सांवरिया सेठ कौन है। ये कोई अलग देवता नहीं है बल्कि भगवान श्री कृष्ण का एक खास रूप है। श्याम वर्ण, मोहक मुस्कान, लेकिन यहां वो सेठ बनकर बैठे हैं, मतलब व्यापारी, धन के दाता और एक सच्चे बिजनेस पार्टनर। लोग यहां कंपनी की बैलेंस शीट, पार्टनरशिप डीड, टर्नओवर रिपोर्ट लेकर आते हैं और कहते हैं सेठ जी, आधा मुनाफा आपका। और मान्यता है सेठ जी सुनते हैं और बेड़ा पार लगा देते हैं। सोचिए, अगर आपका बिजनेस पार्टनर 5000 साल पुराना हो, कभी रिटायर ना हो और टैक्स भी ना मांगे, तो लाइफ कितनी आसान हो जाए। अब असली कहानी शुरू करते हैं। साल 1840, राजस्थान का भेसर गांव। एक साधारण ग्वाला भोला राम गुर्जर। रात को गहरी नींद में उन्हें एक सपना आया। जमीन के नीचे एक भव्य काली मूर्ति दबी हुई है और एक दिव्य आवाज गूंजी, मुझे बाहर निकालो, मैं हजारों का भाग्य बदलने आया हूं। भोला राम की नींद टूट गई। वो पसीने से तरबतर थे। उन्होंने सोचा बस एक सपना है। लेकिन अगले दिन गांव में खबर फैली। उसी रात 2 और लोगों, राम जी और गोपीलाल जी को ठीक वैसा ही सपना आया। एक ही रात 3 लोगों को एक जैसा सपना। क्या यह इत्तेफाक था या भगवान का इशारा? गांव वाले उत्साहित हो गए। अगले दिन खुदाई शुरू हुई। सांसें थम गईं, मिट्टी हटाई गई और निकली 3 दिव्य मूर्तियां। तीनों श्याम वर्ण, तीनों श्री कृष्ण स्वरूप, लेकिन हर एक की मुद्रा अलग। पहली मूर्ति मुख्य, बिना बांसुरी के, हाथ ऐसे जैसे कह रही हो मैं सुन रहा हूं तुम्हारी पुकार। दोस्तों, ये चमत्कार यहीं खत्म नहीं हुआ। ये तीनों मूर्तियां आज सांवरिया त्रिकोण बनाती हैं। 3 मंदिर, 3 अलग प्रभाव। मंडफिया मुख्य मंदिर, बिजनेस, मुनाफा और पार्टनरशिप के लिए। भेसर प्रकट स्थल, शांति, पारिवारिक सुख, टूटे रिश्तों को जोड़ने के लिए। मात्र कुंडिया संकट मोचक स्थान, कोर्ट कचहरी, शत्रु बाधा और बड़े विवादों से राहत के लिए। ये त्रिकोण यात्रा आज हजारों भक्त करते हैं। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक पूरी आध्यात्मिक यात्रा है। दोस्तों, जब मैं खुद मंडफिया गया तो मैंने देखा व्यापारी बैग में फाइलें लेकर लाइन में खड़े थे। एक भाई ने कहा, सेठ जी ने पिछले साल 2 करोड़ का लॉस प्रॉफिट में बदल दिया। जैसे आपका स्टार्टअप फेल हो रहा हो और अचानक कोई इन्वेस्टर आ जाए जो कहे मैं हूं ना, बस वैसा ही फील यहां मिलता है। अब सवाल आता है, ये मूर्तियां वहां आई कहां से? कहानी जाती है 16वीं सदी में, मीराबाई के समय। मीराबाई भक्ति की मिसाल, गिरिधर गोपाल की दीवानी। लोक कथाओं के अनुसार ये वही मूर्तियां हैं जिनकी भक्ति मीराबाई करती थीं। मीराबाई के बाद संत दयाराम ने इनकी रक्षा की। लेकिन फिर आया औरंगजेब का समय। मंदिर तोड़े जा रहे थे। तब संत दयाराम ने इन मूर्तियों को एक वट वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। समय बीता, संत का देहांत हो गया और राज छुप गया। फिर 1840 में सपने के माध्यम से ये फिर प्रकट हुई। अब आते हैं एक बेहद दिलचस्प कथा पर। द्वापर युग, सुदामा और कृष्ण की कहानी। सुदामा गरीब ब्राह्मण, कृष्ण के बचपन के मित्र। द्वारका गए लेकिन कुछ मांग नहीं पाए। वो खाली हाथ लौट आए। लेकिन लोक परंपरा कहती है कृष्ण ने सांवले शाह का रूप लिया और बैलगाड़ी भरकर सामान लेकर सुदामा के गांव पहुंचे। ढोल नगाड़े बजवाए,
ठाकुर सावले शाह सेठ जी के घर पोते का जन्म हुआ है। 10 दिन तक महायज्ञ हुआ, ब्राह्मणों को भोजन मिला और सुदामा का घर समृद्ध हो गया। सांवला बराबर श्याम वर्ण शाह स्लैश सेठ बराबर अमीर व्यापारी, यहीं से नाम पड़ा सांवरिया सेठ। अगर आज कृष्ण लिंक्डइन पर होते तो उनकी प्रोफाइल होती CEO ऑफ यूनिवर्स, बिजनेस पार्टनर, हेल्पिंग स्टार्टअप्स सिंस द्वारका एरा। अब मंदिर की भव्यता, लोग कहते हैं पूरा मंदिर सोने का है, लेकिन सच्चाई ये है मुख्य ढांचा पत्थर का है और गर्भगृह में सोने की परत, चांदी और मणियां हैं। अब बात करते हैं बैंक अकाउंट की। सोशल मीडिया पर वायरल है, सेठ जी का अपना अकाउंट है। सच क्या है? श्री सावरिया सेठ ट्रस्ट 1986 से रजिस्टर्ड दान CCTV की निगरानी में गिना जाता है और पैसा ट्रस्ट फंड में जाता है। इन पैसों से क्या होता है? स्कूल, छात्रवृत्ति, मेडिकल वैन, गरीबों का इलाज, कन्यादान, गौशाला। दोस्तों, यहां आस्था और सेवा दोनों साथ चलते हैं। अब सबसे बड़ा रहस्य, गुप्त साधना कहा जाता है। रात में मंदिर बंद होने के बाद कुछ विशेष भक्तों को एक बीज मंत्र दिया जाता है जो व्यापार की बाधाएं दूर करता है। ये सार्वजनिक नहीं है। कई लोग दावा करते हैं आधी रात को गर्भगृह से नीली रोशनी निकलती है और मंत्रों की ध्वनि सुनाई देती है। दोस्तों, सांवरिया सेठ सिर्फ चमत्कार नहीं है, ये एक फेथ बेस्ड बिजनेस मॉडल है। जब लाखों लोग डूबते हुए किनारा पाते हैं तो वो सिर्फ इत्तेफाक नहीं होता, वो आस्था की शक्ति होती है। सांवरिया सेठ सिर्फ देवता नहीं, बल्कि व्यापार, सेवा और विश्वास का प्रतीक हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें सांवरिया सेठ महाराज की जय और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय सांवरिया सेठ।